हाँ तो प्यारे बच्चों, कल हमने 9th क्लास में क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 में दंड आरेख के कुछ एग्जाम्पल दिए थे और हमने ये कहा था कि होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 14.3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करना। शायद कुछ बच्चों ने कर लिए होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों पे नहीं आए हों, तो मैं उनको यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.3 का ये पहला क्वेश्चन संख्या है, बुक में देखो पेज नंबर 307 पर, यहाँ पेज नंबर डाल रहा हूं मैं, पेज नंबर 307। पहला क्वेश्चन है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15-44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में ये देखना है कि 15 वर्ष से और 44 वर्ष तक की आयु की महिलाओं में किन किन बीमारियों के कारण कितनी कितनी मृत्यु होती है, इसके आंकड़े इसने बनाए हैं। तो पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था, मतलब जैसे कि बच्चे का जन्म होता है उस टाइम कितनी महिलाएं खत्म होती हैं। तंत्र का मनोविकारी अवस्था, नंबर 3 में क्षति, नंबर 4 में हृदय वाहिका अवस्था, नंबर 5 है श्वसन अवस्था और नंबर 6 है अन्य कारण। इनकी मृत्यु परसेंट में दे रखी है, तो हम इसको करेंगे यहां हमने ओ दे दिया। अब नीचे करेंगे यहां जनन स्वास्थ्य अवस्था, यहां करेंगे तंत्र का मनोविकारी अवस्था, आगे करेंगे यहां क्षति, ये है नंबर 4 पर हृदय, वाहिका अवस्था, आगे करेंगे श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था का मतलब सांस लेने में सांस की कोई बीमारी हो जाए, और आगे है अन्य कारण। इनके कारण महिलाओं की डेथ होती है। अब इधर लेंगे हम, ये देखा है 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1 और 22। तो सबसे अधिक है इसमें हमारा 31.8 और सबसे कम है 4.1। तो यहां लेंगे हम, यहां ले लो 5 ले लेते हैं, ये जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30, ये ले लिया। सबसे अधिक 31, इसका मतलब हमें 35 तक लेना पड़ेगा।
जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8, 31 मतलब 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो हमने 30 से थोड़ा ऊपर करके और यहाँ ये एक आयत बना दिया। आगे है तंत्र का मनोविकारी अवस्था, इसमें है 25.4, तो 25 हमारा ये है, 0.4 थोड़ा ज्यादा है इससे 25 से, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे 25 से हल्का सा, यहाँ एक आयत बना देंगे, ये हो गया। छठी में है 12.4, तो 12 15 थोड़ा नीचे आएगा, और 12 और 15 के बीच में कितना आएगा, यहाँ आएगा 11, 12, 13 और 14, हमारा है इसमें 12.4, तो 11, 12, शायद 12 और 13 के बीच में आएगा लगभग, यहाँ ले लेंगे, ये हो जाएगा। अब है हृदय वाहिका अवस्था, इसमें है 4.3, तो 4.3 का मतलब 5 से थोड़ा नीचे रहेगा। अब इसको मैंने कल ही बताया था तुम्हें, 5 से थोड़ा नीचे करके इसके लगाएंगे ऐसे करके, और ये जो नीचे लाइन है इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो हमारा ये आएगा हमारा 4.3। आगे है श्वसन अवस्था में 4.1, तो 4.1 के लिए ये 4.3 से थोड़ा सा और कम रहेगा हल्का सा, और अन्य कारण में रखा है इसने 22, तो 22 आएगा हमारा 20 से थोड़ा ऊपर, इसके रखे और इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे 22 पर, यहाँ हमारा इसमें ये आएगा। ये हो जाएगा। चाहो किसके ऊपर लिख सकते हो तुम, यहां लिखेंगे 31.8, यहां लिखेंगे 25.4, यहां लिखेंगे 12.4, यहां लिखेंगे 4.3, और यहाँ 4.1, और यहां लिखेंगे हम 22.0। तुम्हारा ये दंड आरेख बन गया, बार ग्राफ हो गया ये। नीचे हमने जो जो बीमारियों के नाम दे रखे हैं वो लिख लिया, थोड़ा बीच में गैप दे देंगे। इधर सब छोटी संख्या है हमारी 4.1 और सबसे बड़ी है 31.8, तो हमें इस तरह से लेना है कि हमारी संख्या सबसे बड़ी वाली संख्या वो भी उसमें आ जाए। तो हमने 5 से स्टार्ट किया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8 है, तो 30 से थोड़ा ऊपर लेके हमने यहाँ एक आयत बना दिया। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.4 है, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर लिया और ये हमने यहाँ आयत बना दिया एक। उसी तरीके से छठी की अवस्था में है 12.4, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर लिया हमने और यहाँ 12.4 ये आयत बना दिया, इसलिए से यहाँ ये आयत बना दी। तो ये हमारा बन गया इसमें दंड आरेख, बार ग्राफ। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। हमें इसमें ये देखना है कि सबसे अधिक इन संख्याओं में हमारी कौन संख्या है। तो सबसे अधिक है हमारी 31.8। 31.8% वो परसेंट है जिसमें हमारी ये महिलाएं हैं वो खत्म होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, कौन सी अवस्था की जगह पे लिखेंगे हम, ये 31.8 हमारा आ रहा है जनन स्वास्थ्य अवस्था के अंतर्गत। यहां लिखेंगे सेकंड का आंसर हो जाएगा ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया बार ग्राफ। ये आएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की
महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। मतलब इस अवस्था में औरतों की मृत्यु ज्यादा होती है और सबसे कम मृत्यु हो रही है हमारी ये श्वसन अवस्था में, इसमें 4.1 है। तुम्हारा ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की समान संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। कहने का मतलब अगर हमारे 1000 किसी क्षेत्र में 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या जैसे 900 है, 980 है। कहने का मतलब 1000 लड़कों में लड़कियां 980 हैं, 950 हैं, इस तरह से संख्या दे रखी है। तो यहां दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दे रखी है। पहले संख्या को समझ लेना बहुत जरूरी है, तो संख्या समझ में नहीं आएगी हमें क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। क्या है इसका मतलब? अनुसूचित जाति के सामने लिख रखा है 940। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि अनुसूचित जाति में 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 940 है। आगे है अनुसूचित जनजाति। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों में से 970 लड़कियां हैं। 1000 लड़के हैं तो 970 लड़कियां हैं। गैर अनुसूचित जाति और जनजाति में 1000 लड़के हैं तो वहां लड़कियों की संख्या 920 है। कहने का मतलब लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। पिछड़े जिले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं उनमें 1000 लड़के हैं तो लड़कियां 950 हैं। गैर पिछड़े जिले उसमें 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 920 है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 लड़के हैं तो वहां लड़कियों की संख्या 930 है। और शहरी क्षेत्र में लड़के 1000 हैं तो वहां लड़कियों की संख्या 910 है। तो हमें इसका दंड आरेख बार ग्राफ बनाना है। कैसे करेंगे? जैसे पहला ऑप्शन किया था सेम उसी तरीके से है। एक लाइन हमने ऐसे खींची और एक लाइन हमने नीचे को खींची। यहां हमने ओ दे दिया। यहां हम लिखेंगे क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब जो जो जाति हैं। यहां डाला नंबर 1 पर हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। नंबर 2 पर डाला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। नंबर 3 पर डाला गैर अनुसूचित जाति जनजाति। इसके लिए यहां ले लें गैर अनुसूचित जाति और जनजाति। आगे है पिछड़े जिले। पिछड़े जिले। इसके आगे है गैर पिछड़े जिले। गैर पिछड़े जिले। इसके आगे है ग्रामीण। और इसके आगे है यहां एक शहरी। यहां लिखेंगे हम
प्रति हजार लड़कियों की संख्या। इसमें सबसे कम है 910 और सबसे अधिक है हमारा 970। यहां जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां हमने लिया 900, यहां ले लिया 910, यहां 920, यहां 930, यहां 940, यहां 950, यहां 960 और यहां 970, ये ले लिया। अब अनुसूचित जनजाति में है 940, तो हम 940 के सामने से एक आयत बनाएंगे ऐसे। ये हो गया अनुसूचित जाति के लिए। अब आता है अनुसूचित जनजाति, इसमें है 970, तो 970 के सामने ऐसे रखेंगे और नीचे को एक आयत बनाएंगे। अब है गैर अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें है 920, तो 920 यहां आ गया हमारा, इसके सामने से करेंगे। ये बन गया है। अब पिछले जिले में है 950, 950 यहां जाएगा हमारा 950। गैर पिछले जिले में है 920, तो 920 हमारा ये था, इसी के सामने ले लेंगे, ये बन गया है। आगे है ग्रामीण, ग्रामीण में 930, तो 930 920 ऊपर रहेंगे, 920 के सामने इसके रख के तब लाइन खींचेंगे, ये बन गया है। और आगे है शहरी, शहरी में 910, तो 910 ये है, 920 से नीचे है 910। इस तरह से हमारा ये बन गया बार ग्राफ, दंड आरेख। जैसे पहले क्वेश्चन था वो उसे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं बनाने में। दोबारा बता दूं इसको, हमने नीचे लिख लिया क्षेत्र, ये हो गया हमारा पूरा क्षेत्र। क्षेत्र कौन कौन से हैं ये? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहरी। इनमें इन क्षेत्रों में 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ये दे रखी है। 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या 900, 100 कम है यहाँ, या 90 कम है, या 80 कम है, या 70 कम है, या 60 कम है, या 50, या 40 और या 30 लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की अपेक्षा। अब हमें इसका दंड बार बनाना है, बार ग्राफ। यहाँ इसमें है 940 अनुसूचित जनजाति के लिए, 940 सामने हमने इसके रखा और ये ग्राफ बना दिया। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए 970 का ग्राफ बना दिया एक आयत, और गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 930 पर हमने बना दिया एक आयत, इसमें 950 पर, इसमें 930 पर, और ये 940 और ये हमारा 910 पर। चाहो तो इसके ऊपर लिख दो, लिखने के लिए आपका नहीं कोई। यहां हो गया हमारा 940, ये हो गया 970, ये हो गया 920, ये 950, ये 920, ये 930 और ये 910, ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई
सीटों के परिणाम नीचे दे रखे हैं। राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी सी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जैसे ये पार्टी हैं, उसी तरह से यहाँ पार्टियों को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई और एफ। नीचे जिन जिन पार्टियों ने जितनी जितनी सीटें जीती, तो ए पार्टी ने जीती सीट जीती 75, बी पार्टी ने जीती 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। तो इसका दंड आरेख बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। जैसे अभी क्या था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने कल भी कहा था ये तीनों क्वेश्चन सेम है, आराम से कर सकते हो। तो यहां लिखेंगे हम राजनीतिक पार्टी। इसमें ए बी सी डी ई एफ तक है। तो यहां लिख दिया हमने ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई और यहां ए एफ। ये हमारी पार्टी हो गई। अब यहां लिखेंगे जीती हुई सीटें। जीती हुई सीटें ये लिख दिया। ये है हमारा सबसे कम है 10 और सबसे अधिक है इसमें 75। हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे इसमें। तो 0 तो है ही हमारे यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। ये गैप बराबर होना चाहिए बीच में, 50, 60, 70 और सबसे अधिक है 75। तो और हम 80 कर लेंगे। ये गैप सब में बराबर होना चाहिए, यहां भी गैप ब्रेक में बराबर होना चाहिए। अब देखेंगे पार्टी ए ने सीट जीती 75, 75। तो 70 और 80 के बीच में रहेंगे 75 हम, और इस तरह से एक आयत बना लेंगे। ठीक। बी के लिए है 55, 55, 50 और 60 के बीच में ले लेंगे और एक ऐसे आयत बना लेंगे। सी के लिए है 37, तो 37 40 थोड़ा कम है, 40 से थोड़ा कम नीचे लेंगे। या चाहो तो यहाँ 1 2 3 4 इसको 10 बड़ा भाग बांट लो। यहाँ 1 तो हो गया, 1 2 3 ऐसे करके खींच के, और 37 आ जाएगा ऊपर, 7 आएगा। 30 तो ये है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है ही हमारा, 7 और ले लेंगे, हमारा 37 हो जाएगा। और इस तरह से ग्राफ बना देंगे। अब ये है 29 डी के लिए, तो 30 से थोड़ा सा कम रहेगा 1 पॉइंट, ये हो गया 29। और ई के लिए 10, तो 10 के लिए 10 के सामने इसके रख के पहला हम खींच देंगे। एफ के लिए हमारा 37, तो 37 सी वाला सी के सामने हमारा आएगा बिल्कुल, क्योंकि सी का भी हमारा 37 है। यहां देखो 75, 55, 37, 29, 10 और 37, ये हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिक सीटें जीती। तो सबसे अधिक सीटें जिसने जीती है, किसकी सीटें हैं, 75 ए की हैं। तो लिखेंगे ए पार्टी ने सबसे अधिक कितनी सीटें, 75 सीटें जीती। ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा एक बार और रिपीट कर दूं। पार्टियों के नाम दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ। जितनी सीट जीती वो दे रखी हैं। पार्टी ए ने जीती 75, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। इसमें सबसे बड़ी संख्या 75 है, सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो हमने यहां 0 से स्टार्ट किया। 0 से यही हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 70 80 के बीच में हमने 75 पर
आयत बना दिया। 55 के लिए 50 और 60 के बीच में ग्राफ आयत बना दिया। 37 के लिए 40, इसको नाम दे दो, 10 भाग बांट लो इसको, तेरा 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो 30 पे यहाँ से यहाँ तक हो गया, 7 हो गया, 37 हो गया। 37 सामने स्केल रखेंगे और इस लाइन के पैरेलल लाइन खींच लेंगे और यहाँ ये आयत बन जाएगा। ऐसे ही 29, 10 और 37 का हमने ये आयत बना दिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा बार ग्राफ, बार ग्राफ या दंड आरेख। आरेख कह दो, आलेख कह दो, मतलब एक ही होता है। ये हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। तो इसमें देखो सबसे अधिक सीटें हमारी 75 है। 75 कौन सी पार्टी की है? ए पार्टी की है। तो लिख देंगे यहाँ ए पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता कोई तो पूछ सकते हो फोन करके।